खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। युवाओं को राजनीतिक चेतना जगाना है जरूरी, कहा राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष राजू वर्णवाल ने। जमुई के सोनो में वर्णवाल समाज की ओर से संत जेवियर्स स्कूल में राजू वर्णवाल को राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बनने पर एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे अवधेश वर्णवाल ने बताया कि राजू वर्णवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिसको लेकर हम सभी वर्णवाल में खुशी का माहौल है, जिसको लेकर सोनो के संत जेवियर स्कूल में कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम को राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष राजू वर्णवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर सभी को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर स्वागत किया। वहीं सोनो के वर्णवाल समाज युवतियों ने स्वागत गान गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं क्षेत्र के सैकड़ों वर्णवाल उपस्थित हुए। वहीं समाज सेवी उमेश वर्णवाल ने सभी वर्णवाल समाज को आगे आकर समाज को एकजुटता करने और संगठित रहने का अपील किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष राजू वर्णवाल ने बताया कि वर्णवाल किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है, जो किसी को भी वर्णवाल समाज को जो टिकट देगा उसी को वर्णवाल वोट देगा। राजू वर्णवाल ने साफ शब्दों में कहा कि वर्णवाल के नौजवानों से अपील की कि वर्णवाल हर क्षेत्र में आगे हैं, पर राजनीतिक में काफी पीछे, जो आगे आकर अपनी पकड़ राजनीतिक में लाना चाहते हैं। खबर 365 न्यूज के लिए बिहार जमुई से संजीत वर्णवाल की रिपोर्ट। पूरे देश में वर्णवालों के उत्थान और विकास में जो सरकार कोताही बरत रही है, वह अपनी जो सोच है उसको बदले और वर्णवालों के उत्थान में जितना सियासत मतलब हो सकता है, सियासत का लाभ हमारे समाज को दे, ताकि हमारे युवा जो हैं वह राजनीति में अपनी प्रमुख रूप से भागीदारी स्थापित करें और आगे बढ़ें। इसी इच्छा के साथ मैं सबको नमस्कार करता हूं और मीडिया को भी नमस्कार करके मैं आज का बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। से हम पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार का दौरा किंचन मात्र जाति समाज के लोगों को एकत्रित करना नहीं, बल्कि हमारे वर्णवाल परिवार के लोगों की आबादी 4% आबादी है इस बिहार की धरती पे। हम जिस बैच समाज से आते हैं उनकी आबादी 27% है इस बिहार के धरती पे, और हमारी आबादी 27% और हम लास्ट पायदान में खड़े होकर के टकटकी नज़र लगा करके बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम सभी परिवार के लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, एकत्रित करके एक सूत्र में बांध करके और किसी के गले का पुष्पों का हार बनाना चाहते हैं, और बनाना चाहते नहीं बल्कि बनाएंगे। और बनाने का मुख्य मात्र है कि कोई भी पार्टियां 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस आज़ादी में जब संविधान बना, संविधान में नहीं लिखा गया था कि वर्णवाल परिवार के लोग या बैच समाज के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमको सभी लोग समझते हैं कि हमारे परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बल्कि हम लोगों ने शंखनाद किया है कि अब हमारे वर्णवाल परिवार के लोग उसी को वोट देंगे। इस बार विधानसभा में, अभी लोकसभा 2024 में है और 2025 में है विधानसभा का चुनाव। इन दो चुनाव में हम लोग शंखनाद करेंगे और शंखनाद करके घोषणा करेंगे कि इस देश के धरती पे वर्णवाल परिवार उसी को वोट देगा जिसको वर्णवाल समाज के लोगों को कोई भी पार्टी, चाहे लोजपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं इस बिहार और इस देश के धरती पे, अगर हमारे परिवार के लोगों को कोई भी टिकट देने का काम करता है, अगर आरजेडी भी टिकट देता है, तो हमारे परिवार के लोग, हम घोषणा नहीं करेंगे बल्कि हम एक सूत्र में पिरो करके और सभी लोगों के बीच में जा करके आग्रह अनुरोध करेंगे कि आपके खून और ख़ानदान के लोगों को टिकट मिली है, आप इसी दल के लोगों को टिकट वोट दीजिए। इसलिए हम वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और पूरे बिहार का दौरा करके हम बिहार में ओबीसी में शामिल हम कराए गए हैं, केंद्र में हम ओबीसी में शामिल नहीं हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है और हम इस बार 50,000 लोगों को बापू सभागार में अहिवरन जयंती मनाएंगे
दिसंबर में, उसमें 50,000 लोगों को बुलाएंगे और बुला कर करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बुलाएंगे और अन्य दलों के जो शीर्ष नेतृत्वकर्ता हैं उनको भी बुलाएंगे और उनसे सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे कि हमारे परिवार के लोगों को अगर इस बार ओबीसी में शामिल नहीं कराए, लोकसभा चुनाव के पहले आप शामिल नहीं कराएंगे तो हम लोग भी तय करेंगे और दिशा और दशा बदलने के लिए हम लोग सक्षम हैं। बर्नवाल युवा संघ को क्या संदेश देंगे? निश्चित रूप से हम सभी नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि आपकी अग्रणी भूमिका है और आप इस देश के कर्णधार हैं। आपकी जब सहमति बनेगी और आपके चले हुए मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आपके पिता तुल्य अभिभावक और नौजवान साथी सभी लोग आतुर हैं। आप जब अच्छे मार्गों पर चलने का काम करेंगे तो वहाँ से गुलाब खिलेगा और जब गुलाब खिलेगा तो वहाँ से विधायक और एमपी निकल करके आएंगे। तो हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आप एक सूत्र में बंधिए और आपके नेतृत्वकर्ता जो लोग भी नेतृत्वकर्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे हैं, ओंकार भैया हैं, ब्रजेश जी हैं, सभी लोग, सुशील बाबू हैं, सब डॉक्टर बच्चू लाल जी हैं, डॉक्टर विनोद बर्नवाल जी हैं, सभी लोग आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और आपका जब मार्ग प्रशस्त होगा, आप पीछे पीछे जब चलने का काम करेंगे तो सभी दरवाजे आपके लिए खुलने को आतुर रहेगा और हम जिस मार्ग पे चलेंगे उस मार्ग आप समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाएगा, सभी अच्छे जगहों पे जाने का काम करेगा। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि बापू सभागार दिसंबर में है, दिसंबर में बापू सभागार में आप आइए। अहिवरन जयंती के माध्यम से हम वहाँ शंखनाद करेंगे 50,000 परिवार के लोगों के साथ में और 2 लाख लोग हम पाटलिपुत्रा के धरती पे 4 महीने के बाद फिर बुलाएंगे और बुला करके वहाँ जो हमारा मांग होगा हम सभी मांग को पूरा करेंगे। इसीलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।